उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से खाना बनाने से। अभी खाने में मैं बनाने लगी हूँ करेले कीमा भरकर, और मम्मी को बहुत पसंद है। तो कल ही मैं बोल रही थी उज़मा से कि उज़मा हमको छील कर दबा दो, फिर सुबह में अपन बना लेंगे करेलों को। मैं प्याज में बनाने वाली थी, लेकिन फिर मम्मी कहने लगी कि नहीं कीमे में बनाना। मम्मी का कीमे में खाने का मन था, मैं कीमे में बनाने लगी हूँ मम्मी के लिए, स्पेशली हमारी मम्मी के लिए बन रहा है आज करेले। तो वही सुबह रेहान फरहान को उठाया और उन्हें भेज दिया कीमा लाने के लिए। तो बस यहाँ पर अभी मैं प्याज को फ्राई करने लगी हूँ। प्याज फ्राई करके बनाती हूँ और करेलों को फ्राई कर बॉईल करके फ्राई करके बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे ढेर सारे काम हैं, और क्या काम है सारे दिखाऊंगी, आप लोगों को बने रहिएगा। देखेंगे ना जब आप खुद ही कहेंगे कि वाकई बहुत सारे काम थे। और हमारी सारी ग्रॉसरी आ गई है, तो उसे भी मुझे सेट करना है और बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। और क्या खुशखबरी है, इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब वो फाइनली वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी वो क्या है और किस खुशी से नवाजा है। तो इंशाल्लाह आज शाम तक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, हबीबी के साथ बताऊंगी शाम को, जब वो अपनी शॉप से आ जाएंगे। अभी वो अपनी शॉप के लिए निकल गए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं खाना बना लेती हूँ, और यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई होती रहेगी। इस बीच मैं जा रही हूँ बाहर, आंगन में थोड़े से कपड़े हैं उन्हें वॉश करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे निकलना है। तो फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा कपड़े धोने का, और आज मुझे पीछे वाले जो रूम में फ्रिज है उसे भी साफ करना है। तो चले कर लेते हैं, दिखाऊंगी बारी बारी से जो भी कुछ करूँगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग में क्या पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आप लोगों ने इतने सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं जो मुझे दी हैं दिल से, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए भी मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ, और ऐसी बड़ी बड़ी खुशियों से आपको नवाजें जैसे मुझे नवाजा है। चलिए करते हैं शुरू, और देखें दिखाती हूँ कितनी सारी ग्रॉसरी आई है। और फ्रेंड्स, आपको प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैंने कीमा रख दिया बॉईल होने के लिए। तो देखें कितनी सारी ग्रॉसरी है, 2 जगह आई है, क्योंकि 2 जगह के लिए आई है। तो बस अभी ग्रॉसरी को भी मुझे सेट करना है सारी, और सारे सामान की मुझे पैकिंग भी करनी है। और लगभग मेरी काफ़ी टाइम से चली रही है पैकिंग, बीच बीच में मैं आपको बोल भी रही थी कि मेरी तैयारियाँ चल रही हैं, मेरी पैकिंग चल रही है। तो फिलहाल चलें गाइस, अभी मैं कपड़े लगा के आती हूँ धुलने के लिए। हाँ माँ जी, हमें अपनी धुलाई पर जल्दी जल्दी सारे कामों से फ्री होना है, और जल्दी जल्दी सारी पैकिंग करना है, हो जाना है। जहाँ तक कि मुझे लगता है और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से कई सारे लोग मेरी यूट्यूब फैमिली में से ऐसे हैं जिन्हें मेरी खुशखबरी के बारे में पता है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन मेरी खुशखबरी के बारे में जानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखें, हमारे जैद को बिल्कुल मेरे इर्द गिर्द रहता है, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं रहता। कैसे रहूंगी मैं इसके बिना। तो फ्रेंड्स, इतना मुझे पता है कि जब आप मेरी खुशी जानेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, इतना तो मुझे मालूम है। इतना मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जब आप लोगों का प्यार मैं देखती हूँ ना, तो मुझे इतना आइडिया है कि आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर। ये वाला फ्रिज निकाल लिया है वॉश करने के लिए। सारे कपड़े धुल चुके हैं, और आधे उड़ चुके हैं, आधे डल चुके हैं, और आधे डाल चुके हैं। ये हमारी दादी सास की निशानी है। मेरी दादी सास थी, उनका फ्रिज यही मकान से आया था, हमारे मकान से ऐसा रहता था। ठंडे पानी के लिए हमारी अम्मा ठंडे पानी की और आइसक्रीम की बहुत शौकीन थी। टूटेगी आइसक्रीम भी नहीं टूटेगी, बहुत शौकीन है। इतने कपड़े धुल लिए आज, कह रही थी कि थोड़े से, लेकिन निकल आए बहुत सारे। पानी खत्म हो गया टंकी का, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से नल आ गए, और मैंने दोबारा हमारा मोटर चालू कर दिए, पानी भर जाएगा और ये हमारा फ्रिज भी धुल जाएगा अच्छे। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रिज का सारा सामान निकाल लिया और उसे अच्छी तरह से वॉश करने लगी हूँ। और यहाँ पर हमारी उज़मा कर रही हैं सारे कपड़ों की तय। तो जितने सूखते जाते हैं ना गाइज, हम लोग हटाते जाते हैं। और मेरी ये आदत है कि मैं कपड़े धूप में पड़े नहीं छोड़ती, क्योंकि तेज धूप से कपड़े खराब हो जाते हैं। तो मैंने उज़मा को भी यही चीज़ सिखाई है कि कपड़े सूख जाएं तो तुरंत हटा लो। तो वही अभी हमारी उज़मा कपड़े को तय करने लगी है। देखें फ्रेंड्स, हमारे खतरनाक लाजवाब से करेले बनकर रेडी हैं। खाना खा भी लिया है, अब तो थोड़े से बचे हैं। मम्मी ने खा लिया खाना, रेहान फरहान ने, मैंने, उज़मा ने, बस हबी जी ने नहीं खाया है। और देखें हमारे लाजवाब करेले बनकर रेडी हैं, भरमा कीमे वाले। ये देखें, लग रहा है ना एकदम खतरनाक से। ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आएगा, कीमे से लबालब भरे हुए हैं, और इतने टेस्टी ना कि मैं क्या बताऊं। पेट भर गया पर मन नहीं भरा इसको खाकर, इतना लाजवाब बना है मेरा कीमा करेले। तो फ्रेंड्स, सुबह से हो चुकी है शाम, लगे काम है। सुबह 7 बजे से कंटिन्यू लगी हूँ मैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई हूँ, बस वीडियो अपलोड करने के लिए, और वीडियो को चेक करके अपलोड करना था। तो बस उतनी देर के लिए मैं रुकी हूँ, उसे भी रुकना नहीं कहेंगे, वो भी मैं काम ही कर रही थी। तो
कल सासू माँ ने दिखाया प्यार, आज जनाब ने प्यार दिखा दिया। आज हबी जी ले आए हैं गन्ने का जूस, तो सभी के लिए मैं निकालने लगी हूँ वही वाले ग्लास में, क्योंकि बर्तन धोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, ग्रॉसरी रखनी है, इसलिए बर्तनों को इकट्ठा नहीं करेंगे। तो ग्रॉसरी निकाल ही रहे थे, इतने में जनाब आ गए हमारे। सुबह से हो गई है शाम, शाम नहीं कहेंगे, रात कहेंगे, रात हो गई हमें काम करते करते। मैं और उसमें दोनों कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो बस अभी सभी के लिए पहले गन्ने का जूस निकाल लेती हूँ, ठंडा ठंडा है, फिर ये गर्म हो जाएगा, इसलिए पहले ये पियेंगे, फिर रखेंगे सारी ग्रॉसरी और मिलाएंगे इसे, सामान सही आया है या नहीं। तो चले, निकाल दिया अभी मैंने सभी के लिए, देकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारी ग्रॉसरी रखने के बाद बनाने लगे हैं खाना, और खाने के बनाने के बाद खाना भी, सब्जी बन गई है हमारी और आटा उजमा लगाएंगी। यहाँ पर मैंने सेवइयों को फ्राई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हबी जी को अपने फ्रेंड्स को खाना देना है। मटन कोरमा और सेवइयाँ जो मैं बनाती हूँ ना ईद पर, वही वाली शीर कोरमा सेवइयों का मावा वाला, तो वही मैं बनाने लगी हूँ। बच्चों की भी खाना थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना रही हूँ, और बच्चों को तो बहुत पसंद है, उनकी तो फेवरेट है। बस एक बार ये बन जाए फिर तो वो निकालने का भी नहीं बोलते, खुद निकालते हैं, खुद खाते हैं। क्यों ये बहुत पसंद है, फरहान को ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो बस अभी मैं सेवइयाँ बनाने लगी हूँ और सभी का खाना पीना हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है वो खुशी जो मैंने अब तक आपसे छुपा कर रखी थी। तो बस मैं बताने ही वाली हूँ आपको, अब आपके इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। बस खाने से फ्री हो जाऊँ, फिर तसल्ली से बैठकर आपसे बात करेंगे हबी जी और मैं। तो हबी जी के फ्रेंड्स के लिए खाना जाना है, स्पेशली उन्हीं के लिए बन रही है ये सेवइयाँ और मटन कोरमा, वो तो रेडी है, बस रोटियाँ बनाना बाकी है। तो वो उसमें आटा लगा देंगे, जब तक सेवइयाँ बनेंगी तो हम रोटी भी साथ ही साथ बना लेंगे। चलिए, अगर आपसे बात करते रहे तो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा और जो आपसे ढेर सारी बातें करनी है वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं, आगे मिलते हैं आपसे खुशी के साथ। तो बस फ्रेंड्स, ये रही सेवइयाँ, ले जाने वाला खाना मैं पैक कर रही हूँ, इसमें रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, ये सारा खाना हबी जी के फ्रेंड्स के लिए जाएगा। देखें, ख़तरनाक सा हमारा कोरमा जो कि रेडी रखा हुआ था, बस मुझे पैक करना था। बना तो लिया था हम लोगों ने, पैक नहीं किया था बस। तभी रोटियां हमारी बनेंगी, बाकी लोगों का खाना निकालूंगी मैं। तो पहले ये भेजती हूँ फटाफट से, क्योंकि हबी जी वेट कर रहे हैं मेरा। मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि ग्रॉसरी रखने लग गई थी ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, गृहस्थी है ये, तो लेट अवेयर होते ही रहते हैं बस उसमें। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं आपके साथ शेयर करूं ये बात कि जो खुशी पूरे रमज़ान में आपसे कहती रही, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, और सही वक्त आने पर मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी। तो फाइनली आज वो सही वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊं कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है वो खुशी क्या है। तो वो खुशी हमारे जनाब बताएंगे कि भाई जनाब की वजह से ही मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है और मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई हैं, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसी खुशियों से नवाजे। तो चलिए शुरू करते हैं, अब जनाब से पूछ लेते हैं कि क्या है वो खुशखबरी। हाँ जनाब। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कमेंट कर रहे थे आपके हबी जी क्या करते हैं, खुशखबरी क्या है। तो मैं पहले तो ये बताऊंगा कि मेरा एक फोटोकॉपी की दुकान थी, स्टार्टिंग की थी मैंने सन 2001 से, छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान थी और MP ऑनलाइन का काम था। उसको बढ़ाते अभी मैं प्रेजेंट में मैं बैंकिंग का काम भी कर रहा था। मेरे पास ग्राहक सेवा केंद्र था, यूनियन बैंक का, आपने देखा होगा मेरी शॉप पे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चल रहा था मेरा ग्राहक सेवा केंद्र, बहुत अभी चल भी रहा है और चलेगा इंशाल्लाह चलेगा भी आगे, क्योंकि वो ग्राहक सेवा केंद्र मैंने अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिया है, रेहान के नाम से पूरा। तो संभालेंगे और अपनी दुकान के बारे में अपनी पढ़ाई भी करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे। ये तो मेरी दुकान के बारे में हो गया, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको खुशखबरी के बारे में। तो मेरा क्या है, मेरा जॉब लग चुका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्लर्क की पोस्ट पे, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, मतलब कि क्या था ना गाइज, हमारी जो शॉप थी वो तो चल ही रही थी और रवि जी बहुत अच्छे से उसे संभाल ही रहे थे। लेकिन क्या था, जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी ना, तो उसमें ये ट्राई जरूर करते थे कि शायद हमारी किस्मत चमक जाए और अल्लाह का हमारा साथ दे जाए। तो वो ऐसा हुआ है, हमारा लक ने हमारा साथ दिया है और हबी जी को फाइनली जॉब मिली है, और बहुत अच्छी जॉब मिली है। आप लोगों की दुआओं की वजह से, सभी बड़े लोगों की दुआओं की वजह से, और मेरी पूरी फैमिली जो मेरे साथ है उनके सपोर्ट की वजह से और उनकी दुआओं की वजह से आज अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको नवाजे खुशियों से, इसी तरह से। आज की बात हबी जी करेंगे, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। आपने देखा होगा अभी 2020 में कोरोना आया था, आप जानते हो, आप प्राइवेट काम में चाहे लाखों कमाओ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि देखो जो सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर वाले बंदे थे वो बेचारे सुकून से अपनी फैमिली के संग में अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे बेचारे सब परेशान थे। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट
की जॉब क्या होती है, आप भी अच्छे से जानते हो कि ये मतलब आप कहीं सबकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो हमें गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती इसलिए। और फिर माशाल्लाह अल्लाह के करम से मेरा जो यहाँ का ससुराल वाला जो खानदान है ना, यहाँ पर सभी जॉब में है और पुलिस की जॉब में है। मेरे यहाँ पर मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ पर पूरा खानदान, चाचा ताऊ जितने भी हैं सब लोग, मेरे दादा ससुर भी वो भी पुलिस में थे, मेरे ससुर जी भी, मेरे देवर भी, सभी लोग जॉब वाले हैं ना, तो हम लोगों को जॉब ज़्यादा सही लगती है इसलिए। वैसे अल्लाह का करम था, शॉप से भी हमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा। और वो तो आप लोगों ने देखा ही है कितनी लाइफ मेरी सेट थी, और अब तो अल्लाह की करम से और ज़्यादा हो गई। बस ये जॉब की होड़ नहीं होती, बस ये था, है ना, सरकारी जॉब होता है। और फिर जो इन्होंने इतनी मेहनत और इतनी सारी पढ़ाई की है, जो इतना सारे डिप्लोमे वगैरह हैं इनके, तो उनका भी तो फायदा मिलेगा। वो इसीलिए और इसी मकसद से इन्होंने किया था, तो आज अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया है गाइज। तो ये थी मेरी बहुत बड़ी खुशी, और अल्लाह से आप लोग बहुत सारी दुआएं करना, ताउम्र हम लोग ऐसे ही खुश रहें और अल्लाह हमें ऐसी खुशियों से नवाजे, बस यही दुआ है मेरी। और जितनी भी मेरी बहनें बे औलाद हैं, मैं अपनी दुआओं में और अपनी नमाजों में और अपनी दुआओं में हमेशा ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि मेरी उन बे औलाद बहनों को अल्लाह ताला औलाद से ज़रूर नवाजें। और अपनी जब ये मुझे खुशी मिली ना, तब मुझे और ज़्यादा पता चला कि कोई चीज़ की तलब क्या होती है और सबसे ज़्यादा औलाद की तलब क्या होती है, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मेरी जो बहनें हैं और जो मुझसे दुआ करने के लिए कहती हैं ना, तो आप बेफिक्र रहे, मैं अपनी हर दुआ में ये दुआ ज़रूर करती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह औलाद से ज़रूर नवाजे। तो इसलिए तो फिलहाल अभी तो हमारी यही खुशी थी, और अब चल रही है मेरी सारी तैयारियाँ, और यही तैयारियाँ मैं पूरे रमज़ान कर रही थी, क्योंकि हमें यहाँ से शिफ्ट होना है शिवपुरी, मुझे और हबी जी को। मेरी पोस्टिंग शिवपुरी हुई है, हाँ, वन विभाग में। तो मुझे देखें, वैसे मैं मायके नहीं जा पाती थी, मायके जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे, क्योंकि मम्मी हमेशा बीमार रहती है, मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं जा पाती थी। और फिर मैंने सोचा कि इमरान भाई की शादी होगी जब मैं जाने लगूंगी, लेकिन फिर हमारा जैद आ गया, उज़मा मेरी लाइफ में आ गई, तो मेरा मन नहीं किया जाने का, मैं नहीं जाती थी। लेकिन देखें, अब अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का करिश्मा, कहते हैं ना, वाकई अल्लाह बेमिसाल है। तो अल्लाह ताला की कुदरत की मैं अपने मायके पहुंच जाऊंगी अब अपनी छोटी बहन के पास, उसे भी मेरा बहुत सपोर्ट रहेगा और मुझे भी उसका बहुत सपोर्ट रहेगा, और वो तो बहुत खुश है। और वो कह ही रही है कि बाजी आपके जब से ये सुना है ना, जब से एक हिम्मत सी आ गई है अंदर से, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मेरे वालिदैन और वालिद नहीं है, तो हम लोगों को हमारे वालिदैन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और हम लोग हमेशा अकेलापन फील करते हैं। लेकिन अब मेरी बहन अकेलापन फील नहीं करेगी, मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी और उसको बहुत सारा सपोर्ट करूंगी। लेकिन अपनी एक छोटी बहन को यहाँ छोड़कर जाऊंगी, लेकिन उसका भी मैं बहुत ध्यान रखूंगी, हमारी उज़मा का भी, आती जाती रहूंगी, और अपनी दोनों फैमिलियों को संभालूंगी, वहाँ भी और यहाँ भी, दोनों चीज़ों को मुझे मेंटेन करना है। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, पहले तो हम पर जिम्मेदारी थी, लेकिन अब हम पर और बढ़ गई, क्योंकि हमें दो फैमिलियों को एक साथ संभालना है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं, और आगे मैं जो भी कुछ करूंगी और जो भी कुछ मेरी लाइफ में चलेगा, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। तो बस गाइज, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, आप लोगों से लेती हूँ विदाई। तो गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ तो हमें याद रखिएगा, जल्द बात कराऊंगी इसी तरह से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह से अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखना, जो हमारी लाइफ नई शुरू होने वाली है उसमें हमें कामयाबी मिले और अच्छे से कर पाए। अभी तो बहुत घबराहट और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इतनी बड़ी अपनी फैमिली से बिल्कुल तनहा कैसे रहूंगी। रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अभी जी को भी बोल रही थी कि हम कैसे रहेंगे हमारे बच्चों के बिना, हमारी फैमिली के बिना, मम्मी के बिना। मम्मी का भी बहुत ज़्यादा मूड खराब है, और जब से ये खबर आई है ना, जब से हमें 10वां रमज़ान था जब हमें ये खबर मिली थी, इनका जो कॉल लेटर था वो आया था 10वें रमज़ान को, इनके बर्थडे से एक दिन पहले, और इसीलिए हम इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो जो खुशी इतनी बड़ी मिली ना, तो बर्थडे जैसी चीज़ का तो कोई वही नहीं रहा। और फिर उसके अगले दिन ही हमें, नेक्स्ट डे हमें जाना पड़ा शिवपुरी। हम गए भी थे, आपको बताया भी था मैंने, अपना वो ब्लॉग शेयर किया था कि अब कुछ काम से हम लोग शिवपुरी जा रहे हैं। तो बस ऐसे हमारे शिवपुरी के इसीलिए चक्कर लग रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत दुख और बहुत टेंशन है अपनी फैमिली से दूर होने का। खैर, मैं दूर नहीं हो रही हूँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं दूर नहीं हो रही। हम लोग 5 दिन वहाँ रहेंगे, तो 2-3 दिन यहाँ रहेंगे, इस तरीके से हमारा चलेगा। खैर, जो भी चलेगा बताती रहूंगी। फिलहाल अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।